व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 2026 में युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को रूस से लड़ने की नई गारंटी मिलने जा रही है। ज़ेलेंस्की के बाजुओं को मजबूत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हथियार गोदाम खोलने का फैसला किया है। पुतिन से और लंबा युद्ध लड़ने के लिए अब अमेरिका और यूक्रेन के बीच बहुत बड़ी डील फाइनल हो चुकी है। आठ 8,000 किलोमीटर का हवाई सफर तय करके कीव से वॉशिंगटन डीसी पहुंचकर ज़ेलेंस्की बड़ी डिमांड रखने वाले हैं। ट्रंप से मीटिंग को लेकर ज़ेलेंस्की ने अपनी मांगों वाली लिस्ट तैयार कर ली है। ज़ेलेंस्की की लिस्ट में ऐसे ऐसे हथियार हैं जो यूक्रेन और रूस के युद्ध को बड़े पैमाने पर भड़का सकते हैं। इसमें टॉमहॉक मिसाइल सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर हाइमार्स रॉकेट हैं। तीसरे नंबर पर नए एयर डिफेंस सिस्टम और उनकी मिसाइल हैं। इन्हीं तीनों हथियारों को लेकर ज़ेलेंस्की के 2026 वाले युद्ध का मोर्चा हो सकता है। The main topics are air defense and our possibilities with long range to pressure on Russia. इस वक्त यूक्रेन की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है क्योंकि पुतिन के ड्रोन और क्रूज मिसाइल अटैक ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में अंधेरा मचा दिया है। पुतिन की सेना अब यूक्रेन के उन ठिकानों पर हमला कर रही है जहां से बिजली सप्लाई होती है, लिहाजा यूक्रेन के शहर अंधेरे में डूबे हुए हैं। हड्डी गला देने वाली सर्दी से पहले ही यूक्रेन पर ऐसे खतरनाक हमले जिसे पुतिन का ऑपरेशन ब्लैकआउट कहा जा रहा है, जिससे लगता है पुतिन के अंदर अब यूक्रेन के प्रति रहम के लिए कोई जगह नहीं बची है। इसी ऑपरेशन ब्लैकआउट को टक्कर देने के लिए ज़ेलेंस्की अब लॉन्ग रेंज वाले हथियार चाहते हैं ताकि रूस के ऐसे ठिकानों को जवाब दिया जा सके जहां से पुतिन यूक्रेन पर लंबी दूरी के अटैक लॉन्च कर रहे हैं। Детально працюємо з Америкою, щоб посилити нас, нашу ППО, усі наші можливості захисту. Петріоти, передусім, інші системи, також наші активні дії, нашу далекобійність. यहां ज़ेलेंस्की पुतिन की सबसे बड़े दुश्मनों में से एक काया कैलस के साथ में हैं। एस्टोनिया की पूर्व प्रधानमंत्री और अभी यूरोप की विदेश नीति तय करने वाली काया कैलस ने ज़ेलेंस्की से कहा है कि पुतिन से कड़ी टक्कर लेनी होगी। अब ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि उन्हें लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि टॉमहॉक मिसाइल वाला अमेरिका का गोदाम भरा हुआ है। We're talking about Ukraine, yeah. I mean, I have the president coming in on Friday, and I know what he has to say. He wants weapons. He would like to have tomahawks. Everyone else wants tomahawks. And we have a lot of tomahawks. Tomahawk is do you need any tomahawks in Argentina? 2025 में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग खट्टे मीठे तजुर्बों से भरी रही। इसीलिए ट्रंप और ज़ेलेंस्की की इस मीटिंग का नतीजा क्या निकलेगा, ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही जानते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की को यकीन है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से लड़ने के लिए उनकी झोली टॉमहॉक मिसाइलों से भर देंगे। Кількість і про можливості поки що говорити рано. Хоча, скажу відверто, я поділився з президентом Трампом нашим баченням вже. Але деякі такі речі, напевно, не для телефонної розмови, тому ми зустрінемось. ज़ेलेंस्की किसी भी कीमत पर रूस के लॉन्ग रेंज अटैक रोकना चाहते हैं क्योंकि कीव और बाकी शहरों में बड़ी ठप बिजली लगातार नया सायरन बजा रही है। वैसे बिजली के ठिकानों पर हमले यूक्रेन पर शुरुआत से हो रहे हैं, लेकिन सर्दियों से पहले ऐसे अटैक ज़ेलेंस्की और उनके लोगों के लिए बहुत बड़ा खौफ बन जाते हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि यूक्रेन में लोगों के पास अपने घरों को रोशन करने के साथ सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए भी बिजली और गैस की जरूरत होती है, जो कि अब नहीं होगी। वैसे जिस युद्ध को लेकर के 4 साल तक का वक्त होने वाला है, उसे लेकर ट्रंप ने पुतिन पर बहुत गहरा तंज कर दिया है। एक तरह से ट्रंप ने पुतिन का मजाक उड़ाकर कहा कि ये जंग तो उन्हें 1 हफ्ते में जीत लेनी चाहिए थी। Look, I'm very disappointed because Vladimir and I had a very good relationship, probably still do. I don't know why he continues with this war. This war has been so bad for him. He's going into 4 years of a war that he should have won that war in 1 week. He's now going to soon be into his 4th year. He's lost
1.5 million soldiers, probably close. Certainly in terms of wounded and no legs and no arms and all the things that happen in horrible wars. It's a horrible war. जेलेंस्की की डिमांड टॉम हॉक वो मिसाइल है जो पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सबसे बड़ी दुश्मनी की वजह बनती जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या टॉम हॉक रूस और अमेरिका की सीधी टक्कर की शुरुआत कर सकती है? क्योंकि अगर ये मिसाइल जेलेंस्की ने मॉस्को फायर की तो समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगेगा। ये है अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल जो यूक्रेन को मिलने जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने एक तरह से इस मिसाइल को सप्लाई करने की हामी भर दी है। 2500 किलोमीटर की रेंज वाली ये क्रूज मिसाइल रूस और नेटो के बीच तनाव को बुलंदियों पर पहुंचा चुकी है। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मिसाइल जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, यानी रडार पर इसको ट्रैक करना आसान नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप जानना चाहते हैं कि जेलेंस्की टॉम हॉक किन टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और जेलेंस्की ने ट्रंप से वायदा किया है कि वो टॉम हॉक के जरिए सिर्फ रूसी सेना के ठिकानों को तबाह करेंगे। वैसे टॉम हॉक की रेंज और उसकी बाकी खासियत बता रही है कि ये मिसाइल रूस के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगी। ये यूक्रेन की फायर पावर और रेंज दोनों को कई गुना बढ़ा देगी। 2500 किलोमीटर की रेंज वाली टॉम हॉक रूस के किन शहरों के लिए बड़ा खतरा है, जरा अब वो भी देख लीजिए। यूक्रेन की राजधानी कीव से रूस की राजधानी मॉस्को की दूरी 700 किलोमीटर है। कीव से ही रूस के एक और बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग की दूरी 1000 किलोमीटर है। वहीं दक्षिण में क्राइमिया की दूरी 800 किलोमीटर है। यहां से रूस की सेना को उखाड़ फेंकने का ख्वाब जेलेंस्की कई सालों से देख रहे हैं। जाहिर है कि जेलेंस्की लैंड बेस्ड लॉन्चर की मदद से ही इस मिसाइल को फायर कर पाएंगे। अमेरिका ने टॉम हॉक को 1983 में सेना में शामिल किया था, लेकिन इराक युद्ध से लेकर अफगानिस्तान की जंग और यमन से लेकर सीरिया में अटैक और फिर साथ ही ईरान के परमाणु अड्डों पर भी इसी मिसाइल से हमला किया जा चुका है। अब इस मिसाइल का अगला टारगेट रूस के बड़े बड़े शहर और मिलिट्री ठिकाने बन सकते हैं। यही बातें हैं जिसकी वजह से अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल को देखकर पुतिन बिगड़ गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि टॉम हॉक क्रूज मिसाइल की खबर देखकर पुतिन उखड़ गए हैं। अब दावा किया जा रहा है कि टॉम हॉक मिसाइल को देखकर पुतिन का गुस्सा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। Были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем, высокой точности, это томагавки и так далее. Ну, я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. पुतिन ने टॉम हॉक को लेकर ट्रंप को आगाह कर दिया है। पुतिन बहुत गुस्से में हैं। अब तक यूक्रेन का युद्ध पुतिन के कंट्रोल में रहा है, लेकिन ट्रंप की ये मिसाइल इस कंट्रोल को पुतिन से छीन सकती है। इसीलिए ट्रंप और पुतिन की टक्कर अब सामने नजर आ रही है, और इसी वजह से वर्ल्ड वॉर का खौफ साफ साफ नजर आने लगा है।